आज हम करने वाले हैं MTS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और हम 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं मेरा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। मेरा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कथक नर्तक या नर्तकी को 2022 का पद्मश्री प्राप्त हुआ। निम्नलिखित में से किस कथक नर्तक या नर्तकी को 2022 का पद्मश्री प्राप्त हुआ। तो कमलिनी और नलिनी अस्थाना को कथक नृत्य का 2022 में पद्मश्री प्राप्त हुआ। कमलिनी और नलिनी अस्थाना। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के बाद भारत ब्रिटिश ताज के नाम से शासित होने लगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के बाद भारत ब्रिटिश ताज के नाम से शासित होने लगा। तो हमारा सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत हमारा भारत ब्रिटिश ताज के नाम से शासित होने लगा। भारत सरकार अधिनियम 1858। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसने मौर्य काल की ब्राह्मी लिपि का कूटवाचन किया। निम्नलिखित में से किसने मौर्य काल की ब्राह्मी लिपि का कूटवाचन किया। तो मेरा सही आंसर है जेम्स प्रिंसपे ने ब्राह्मी लिपि का कूटवाचन किया। देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस युवा वर्ग को भारत में कार्यशील जनसंख्या आयु माना जाता है। कार्यशील जो काम करने लायक हो। तो हमारा सही आंसर है 15 से 59 साल तक को जितने भी युवा वर्ग के हैं उसको हम कार्यशील जनसंख्या की गिनती में आते हैं। देखते हैं पाँचवा क्वेश्चन क्या कहता है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन कहता है, कर्नाटक में विदर किला आकार में अनियमित रूप से है, किस प्रकार के हैं। समानांतर और असम चतुर्भुज। कैसे असम चतुर्भुज। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत में बड़ी लाइन रेलवे नेटवर्क की लगभग चौड़ाई कितनी है। 1.6 मीटर। कितनी 1.6 मीटर। देखते हैं ये वाला सवाल कितना कहता है। भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु से भारतीय नागरिकों पर लागू होता है कितना। 18 वर्ष। वयस्क मताधिकार कितना है 18 वर्ष का। देखते हैं फिर 8वां क्वेश्चन क्या कहता है। सामान्यतः घाटे को एक संकल्पना माना जाता है। घाटे को एक संकल्पना माना जाता है, वो है प्रवाह। क्या है। वो है प्रवाह। ये देखते हैं दूसरा 9वां क्वेश्चन। फरवरी 1947 में लॉर्ड वेवेल के स्थान पर भारत का वायसराय किसे नियुक्त किया गया था। फरवरी 1947 में लॉर्ड वेवेल के स्थान पर भारत का वायसराय किसे नियुक्त किया गया था। तो मेरा सही आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। कौन। लॉर्ड माउंटबेटन। फिर 10वां क्वेश्चन कहता है, ICC T20 विश्व कप 2021 टूर्नामेंट में भारतीय मैच के रेफरी कौन थे। ICC T20 विश्व कप 2021 टूर्नामेंट में भारतीय मैच के रेफरी कौन थे। तो रेफरी थे ज्वागल श्रीनाथ। कौन। ज्वागल श्रीनाथ। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है।
कहता है 11वां नंबर क्वेश्चन, संसद रत्न पुरस्कार 2023 में निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2023 में निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त हुआ। टीके रंगराजन। किसे? ऑप्शन नंबर बी टीके रंगराजन को 2023 का एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट प्राप्त हुआ। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग विधेयक जो राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति को विनियमित करने के लिए एक निजी सदस्य विधेयक है, राज्यसभा में कब पेश किया गया था। सवाल फिर से सुन लीजिएगा। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग जो राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति को विनियमित करने के लिए एक निजी सदस्य विधेयक राज्यसभा में कब पेश किया गया था। तो दिसंबर 2022 में पेश किया गया था। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पीएम स्वनिधि योजना 2020 भारत सरकार किस मंत्रालय द्वारा संचालित है। भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित है पीएम स्वनिधि योजना? तो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। कौन? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, सैलामेंडर अपने घरेलू छिपकली के बीच उन वासस्थल के अलावा अंतर का एक और आधार निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। त्वचा और कौन सा हो सकता है? त्वचा और शल्क। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गोवा को निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुर्तगाली पर मराठा योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। गोवा का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुर्तगालियों पर मराठा योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। घेड़े मोदनी। कौन सा? घेड़े मोदनी। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतीय मौसमी विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी धातु भारत में आने वाली ऋतु नहीं है। कौन सा? भारतीय मौसमी विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ऋतु भारत में आने वाली ऋतु नहीं है। तो भूमध्य रेखीय ऋतु। कौन सा? भूमध्य रेखीय ऋतु। कौन सी संगीत जोड़ी कौन सा संगीत जोड़ी बनारस घराने की ख्याल गायन वंशावली का हिस्सा है। तो राजन और साजन मिश्रा। कौन? राजन और साजन मिश्रा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हर साल हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव हर साल नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ? नागालैंड में। मुगल शासक बाबर सूफी सिलसिला का अनुयायी था। मुगल शासक बाबर सूफी सिलसिला का अनुयायी था। नसबंदी। कौन? नसबंदी। कहता है, भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली ने किस स्टेडियम पर अपनी टी शर्ट उतारी थी। भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली अपने किस स्टेडियम पर टी शर्ट उतारी थी। किस स्टेडियम पे? लॉर्ड्स स्टेडियम इंग्लैंड। कहाँ पे? लॉर्ड्स स्टेडियम इंग्लैंड में। चलिए देखते हैं आगे। CH2 का IUPAC नाम क्या है, यानी कि रासायनिक नाम क्या है। तो इसको कहते हैं CH3 इसको कहते हैं हम एकोसेन। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।